हमने कार्रवाई कर दी है, रक्षा उनकी पुलिस ने की है, जाके आप पता कर दीजिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शन है, मैं किसी के परसेप्शन पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। हमारा जो अनुसंधान में जो चीज़ सामने आएगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा और उसी के आधार पे कार्रवाई होगी। नमस्कार, NBC 24 पे मैं रत्नेश पांडे। देखिए, अग्निपथ योजना के दौरान बिहार में जो बवाल मचा, बिहार में जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने उत्पात मचाया, जिस तरीके से जो प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए, भाजपा के कई सारे लोग जो थे, कई सारे विधायक जो थे, उनके आवास पर, और साथ ही विनय बिहारी की भी तस्वीरें आपने देखी जो भाजपा के विधायक हैं, उनके ऊपर में, उनके काफिले के ऊपर में किस तरीके से जो है हमला किया गया और जिस तरीके से ट्रेन पर पत्थर बरसाए गए, जिस तरीके से आम लोगों को परेशान किया गया। ऐसे में बीजेपी ने बिहार के पुलिसिया रवैये पर एक बड़ा सवाल उठाया कि बिहार पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल शांत है। ऐसे में सवाल उठने के साथ ही बीते दिनों DGPS के सिंघल से इस पे जब बातचीत की गई तो क्या कुछ कह रहे हैं DGPS के सिंघल, पहले सुनिए आप। सबको बता ही दिया भी, कल तक का मेरे पास डेटा है, उसके बाद मैं जरा काम में बिजी था, मैं आपको थोड़ी देर में बता पाऊंगा। कई कोचिंग संस्थानों का नाम आ रहा है, क्या लगता है? हाँ ठीक है, जिस जिसका नाम आ रहा है, जिस जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा उस पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी बिल्कुल। सर, इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश भी लग रही है क्या आपको? अभी ये इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना उससे पिक्चर और क्लियर हो क्या बिहार सामान्य हो रहा है सर, या फिर अभी 2.5 दिन से बताइए, कोई प्रॉब्लम हुई तो बताइए हमें, आप ही बता दीजिए। अभी अरेस्टिंग और हो गई क्या? वो तो कानूनी प्रक्रिया लगातार चलेगी, ठीक है। सर, विधानसभा में सर इस बार सत्र चले, इसके लिए क्या कुछ विशेष तैयारी आप लोगों ने की है? कई बार वो आपको बाद में बताएंगे, पहले जब तैयारियां ऑन प्लेस हो जाएंगी ना, जब वो जगह पर आ जाएंगी तब बताएंगे। अभी मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो हाइपोथेटिकल रहेगा, वो बता देंगे ना, आ जाए पहले लोग आ जाए अपनी जगह पर तब बताएंगे। सर, पटना भी सर कई कोचिंग, पटना और जहानाबाद, ये बात हो गई, मैंने आपको बता तो दिया। हम लोगों का काम, पुलिस का काम एविडेंस आधारित है, जिस जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा उस पर कार्रवाई होगी। ये सवाल इसलिए था सर कि चूंकि जो सेना के लोगों ने PC किया था उसमें कहा था कि सुनियोजित साजिश के वो उनकी, देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शन है, मैं किसी के परसेप्शन पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। हमारा जो अनुसंधान में जो चीज़ सामने आएगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा और उसी के आधार पे कार्रवाई होगी। सर, बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके एक खास पार्टी को, नेताओं को टारगेट किया गया। इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, हमने कार्रवाई कर दी है, रक्षा उनकी पुलिस ने की है, जाके आप पता कर दीजिए। तो आपने DGPS के सिंघल को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर वो आरोप लगा रहे हैं, उस पर उन्होंने कुछ हालांकि नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि जो लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं उनकी सुरक्षा भी पुलिस ही करती है। यानी कि बीजेपी को उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया कि अगर आप हमारे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं तो ये भी आपको सोचना चाहिए कि जिस तरीके से अगर सुरक्षा की बातचीत आती है तो हमारी ही पुलिस प्रशासन जो है वो सुरक्षा करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी, कई कोचिंग संचालकों के नाम इसमें आ रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई होगी और कई तरह के आपत्तिजनक लोग हैं उनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम कुछ काम में व्यस्त थे जिस वजह से हम ध्यान नहीं दे पाए थे, लेकिन अब जो है पूरे फुल टू फॉर्म में है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन पे त्वरित कार्रवाई की जाएगी और एक लोग को भी बख्शा नहीं गया। ज्ञात हो कि जिस तरीके से बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर के छात्र विरोध कर रहे थे, छात्रों का जिस तरीके से गुस्सा फूटा था, बीजेपी कार्यालय में जाकर के वो हमला बोले थे, बीजेपी कार्यालय में बातचीत करे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के आवास पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे छात्र पहुँचे हुए थे, वहाँ के जो भी सिक्योरिटी गार्ड थे, जो CCTV फुटेज आया था उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी भागते हुए नजर आए थे, दरवाजे को तोड़ करके वो सभी छात्र जो है वो अंदर घुस गए थे, उपद्रवी जो थे वो अंदर घुस गए थे और घुसने के बाद तोड़फोड़ की गई। ऐसे में बीजेपी ने सवाल उठाए थे कि बिहार की पुलिसिया प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ऐसे में इसके DGPS के सिंघल ने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि जो भी लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।